नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने झारखंड में सोलर सिटी बनाने को दी मंजूरी। चयनित शहर के सभी घरों में लगेंगे सौर ऊर्जा प्लांट। राज्य भर के 2870 कोरोना संक्रमितों में से अब तक 2068 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। झारखंड के 300 थानों में खुलेंगे महिला सहायता डेस्क। महिलाओं के मामलों की होगी जल्द सुनवाई। और यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की लंबित परीक्षाओं को सितंबर में कराने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने झारखंड में सोलर सिटी बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य में एक ऐसा शहर होगा जिसमें सभी घरों की छत पर सोलर पावर प्लांट लगेगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और जरेडा को राज्य में ऐसा शहर चिन्हित करने का निर्देश दिया है जहां सूरज की रोशनी साल के अधिक दिनों तक रहती है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 1,32,000 से अधिक लोगों को घर उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने आवास उपलब्ध कराने को लेकर केंद्र को सूची भेजी थी, जिसे सहमति दे दी गई है। केंद्र सरकार ने सूची में शामिल लोगों के नाम आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया है। वहीं राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार 90% लोगों का नाम आधार से जोड़ दिया गया है, जबकि शेष लोगों को जोड़ने के लिए निर्देश जारी किया गया है। राज्य भर के 2870 कोरोना संक्रमितों में से अब तक 2068 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल 23 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 55 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 782 हो गई है। अब तक राज्य में कोरोना से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर हजारीबाग में कल देर शाम 5 कोरोना संक्रमित मिलने की पुष्टि हुई है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि की। सभी 5 कोरोना संक्रमितों को इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जामताड़ा जिले के ग्रीन जोन में रहने के बावजूद कोरोना की रोकथाम को लेकर पहल की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जिलों के थानों, बैंकों और सार्वजनिक स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों और पदाधिकारियों के सैंपल एकत्र कर जांच कर रही है। पिछले दिनों जामताड़ा में मिले 28 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। वर्तमान में जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं है। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि सैंपल का लगातार संग्रह कर जांच की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थाना एवं अन्य कल बैंक में भी हम लोग लिए थे। जितने भी सरकारी संस्थान हैं वहाँ पे लोगों का आवागमन अन्य प्रदेशों से भी होता है, तो यहाँ पे कोविड का प्रसार का चांस को देखते हुए सभी कर्मचारियों का और सभी पदाधिकारियों का नमूना संग्रह कर जांच हेतु भेजा जा रहा है। लगभग 50 से अधिक कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत हैं, जो जगह जगह फील्ड में भी जाते हैं और कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य विभाग से मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे हैं। जामताड़ा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अजीत कुमार दुबे ने बताया कि कोरोना की रोकथाम को लेकर सतर्कता बरतना जरूरी है। जितने भी पब्लिक आउटलेट्स हैं, बैंक हो गया, थाना हो गया, स्कूल हो गए, जहाँ पे बहुत सारे लोग आने जाने की संभावना है, आज जामताड़ा थाना के हैं और इस सामने वीक में हम सभी थाना को कवर करेंगे और साथ में सभी बैंकों को कवर करके वहां के लोगों का सैंपल टेस्ट किया जाएगा, ताकि एक व्यक्ति से अनेक लोगों को ना हो जाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक देश में 4,24,433 लोग कोविड संक्रमण से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,350 लोग स्वस्थ हुए। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की दर 60.86% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में देश भर में संक्रमण के 24,248 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 6,97,413 हो गई है। एक दिन में 425 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 19,693 हो गई है।
रांची जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और सार्वजनिक स्थलों पर शादी विवाह या अन्य समारोह के आयोजन पर रोक लगा दी है। प्रशासन की ओर से बैंक्वेट हॉल प्रबंधकों को नोटिस भेजकर कार्यक्रम के प्रतिबंधित करने की सूचना दी गई है। इसके साथ ही रांची शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज फोन इन कार्यक्रम के अंतर्गत कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। यह कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-233-144-44 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। #AskAIR का इस्तेमाल करके ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न और अत्याचार के मामले में अधिक कारगर तरीके से सुनवाई के लिए राज्य के 300 थानों में महिला सहायता डेस्क बनाया जाएगा। यह जानकारी पुलिस मुख्यालय की प्रवक्ता सह आईजी प्रोविजन सुमन गुप्ता ने कल राजधानी रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि महिला सहायता डेस्क राज्य के सभी 24 जिलों के थानों और धनबाद तथा जमशेदपुर के रेल क्षेत्र में बनाए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि निर्भया फंड से महिला सहायता डेस्क को सुदृढ़ बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए ऑपरेशन सम्मान शुरू किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की धनबाद टीम ने आज जिले के धनवार में पदस्थापित सीआई को जमीन म्यूटेशन के नाम पर 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी धनबाद के पुलिस अधीक्षक कुमार रविशंकर ने बताया कि सीआई के आवास की भी तलाशी ली जा रही है।
पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 20 दिनों के अंदर चोरी की 6 बड़ी घटनाएं हुई हैं। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिलवानन ने बताया कि चोरी की घटना को रोकने के लिए एक टीम गठित की गई है। इस टीम ने कल एक चोर को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जुड़कर जमशेदपुर में हर्बल उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। कंपनी के संस्थापक जसविंदर सिंह ने बताया कि हम लोग 60 तरह के हर्बल उत्पाद तैयार कर रहे हैं। मेक इन इंडिया में हम कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हर्बल सोप्स हो गए, कोल्ड प्रोसेस सोप्स हैं ये, और शैम्पू है, हैंड वॉश है, बॉडी वॉश है, फेस वॉश है, और इस तरीके से फेस पैक्स हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट को केटर कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स हमारा यूएस में ऑलरेडी जा चुका है, ब्राजील जा चुका है, कनाडा से हमारे पास ऑर्डर्स हैं, स्विट्जरलैंड से कुछ ऑर्डर्स हैं हमारे पास, और ये एक्सक्लूसिवली हमारे मित्र भी है और हमारे साथ बहुत अच्छे से एसोसिएटेड है फ्यूजन बुक्स में मिस्टर चंदन मिश्रा, जो अभी पुणे बेस्ड हैं और वो पुणे से ही पूरे इंटरनेशनल बिजनेस को मॉनिटर करते हैं। उनके आने से फ्यूजन बुक्स को बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला है। देख रहे हैं कि आने वाले समय में हम फ्यूजन बुक्स को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड हम बनाने में सक्षम होंगे। खूंटी जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। इसे लेकर उपायुक्त ने जिले के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी उपायुक्त द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों व बैंकरों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर असंतोष जताया। उपायुक्त ने कहा कि केसीसी योजना के तहत किसानों को लाभान्वित करना जिले की प्राथमिकता है। इस मौसम में किसानों को केसीसी से लाभान्वित करना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने किसानों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश बैंकों को दिए। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए निर्देश दिया कि ब्रांचवार बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। उपायुक्त द्वारा अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में समिति का गठन करते हुए नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की गई है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उनके साथी खिलाड़ी और क्रिकेट व अन्य क्षेत्र के अन्य दिग्गज उन्हें बधाई संदेश दे रहे हैं। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या आज रांची के सिमलिया स्थित फार्म हाउस में देर शाम आयोजित जन्मदिन कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी महेंद्र सिंह धोनी को जन्मदिन की शुभकामना दी है। धोनी ने भारतीय क्रिकेट को कई यादगार उपलब्धियां दी हैं। हालांकि वह पिछले करीब 1 साल से क्रिकेट के मैदान से दूर हैं, लेकिन उनके प्रशंसकों के लिए अब भी वह पसंदीदा खिलाड़ी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने परीक्षाओं से संबंधित अपने पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। सुरक्षा, विद्यार्थियों की प्रगति और व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने तय किया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का मूल्यांकन पूर्व के दिशा निर्देशों के मुताबिक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा। यूजीसी ने यह भी तय किया है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षा सितंबर में होगी, जो कि पहले जुलाई में होनी थी। झारखंड में मानसून दोबारा सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची, डाल्टनगंज, जमशेदपुर सहित राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के अंदर अच्छी बारिश हुई है। रांची में कल 13 मिलीमीटर बारिश हुई है और आज सुबह बारिश के बाद बादल छाए हुए हैं। वहीं डाल्टनगंज में कल 21 मिलीमीटर और जमशेदपुर में 23 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के उत्तरी जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में वज्रपात की भी संभावना है। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची के सहकारिता बैंक में कार्यरत बैंककर्मी महेंद्र सिंह मुंडा की कल बुंडू स्थित बालीडीह के पास तालाब में डूबने से मौत हो गई। आज सुबह उनका शव बरामद किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के ओलीडीह थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के परसुडी थाना क्षेत्र स्थित ईंट भट्टा से पुलिस ने गोली मारने के आरोपी मध्य गदड़ा के पूर्व मुखिया हेमंत खलखो को गिरफ्तार कर लिया है।
दुमका जिला स्थित बासुकीनाथ धाम में आज सावन के दूसरे दिन पुजारी ने पूजा अर्चना की। राज्य सरकार की रोक के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई। गोड्डा जिले के पत्थरगामा थाना क्षेत्र स्थित चिहारी पहाड़ के पास 11,000 वोल्ट का तार गिर जाने से एक युवक की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने झारखंड में सोलर सिटी बनाने को दी मंजूरी। चयनित शहर के सभी घरों में लगेंगे सौर ऊर्जा प्लांट। राज्य भर के 2,870 कोरोना संक्रमितों में से अब तक 2,068 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। झारखंड के 300 थानों में खुलेंगे महिला सहायता डेस्क। महिलाओं के मामलों की होगी जल्द सुनवाई। और यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की लंबित परीक्षाओं को सितंबर में कराने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।